नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे जगदलपुर की। जगदलपुर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई। कल सिलगेर और टेकलगुड़ा के बीच आईईडी ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए थे और आज करनपुर कोबरा बटालियन में शहीद जवानों को सलामी देकर उनके गृह ग्राम रवाना किया गया। दोनों जवान केरल और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए गए हैं और इस मौके पर बस्तर आईजी ने कहा कि प्रदेश से नक्सलवाद का जल्द खात्मा होगा। इलाके में शांति लाने के लिए जवान तैयार हैं। तो शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई है और उसके बाद दोनों ही शहीद जवानों के जो शव हैं वो उनके गृह ग्राम भेज दिए जा रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश का जवान रहने वाला बताया गया है, तो वहीं दूसरा जवान जो है वो केरल का रहने वाला है, जहां उनकी जो अंतिम यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और अब उनके गृह ग्राम शव को भेजा जा रहा है। सभी ने जवानों को सलामी दी और अंतिम विदाई दी और इसके बाद अब ये कल दिनांक 23 जून को जिला सुकमा एवं बीजापुर का सीमावर्ती इलाका सिलगेर एवं टेकलगुड़ा के बीच में मौजूद। और चलिए सीधी तस्वीरें संसद की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। नए कार्यकाल का आज पहला आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए
देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था।
लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। यह बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी।
हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना। और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो, ताकि सामान्य मानवी के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और इस दौरान आज प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम जो सांसद हैं वो आज शपथ लेंगे और विकसित भारत के सपनों का संकल्प आज से शुरुआत है। और जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री को उनका कहना है कि अमृतकाल जो 18वीं लोकसभा की शुरुआत है, ये अमृतकाल की शुरुआत है और देश को और मजबूत बनाने के लिए, विकास के रास्ते में ले जाने के लिए मिलकर सभी काम करेंगे। और साथ ही साथ उनके भाषण में आज आपने एक बात और सुनी कि उन्होंने विपक्ष को लेकर भी बहुत सही बातें की कि इस बार विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका सत्र में, संसद में देखने को मिलेगी। देश को जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। लोग संसद में ड्रामा नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि यहां पर जनता से जुड़े जो काम है उनको लेकर चर्चा हो और एक सामाजिक सरोकार की तरफ सत्र में काम हो। और चलिए कुछ और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। धमतरी में नक्सली मुठभेड़ के बाद डीआरजी की टीम सुरक्षित अपने कैंप में लौट आई है। मुठभेड़ में डीआरजी ने 5 लाख के इनामी नक्सली अरुण मंडावी को मार गिराया है। नक्सली के शव के साथ ही एक SLR भी बरामद हुई है। ये पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। रविवार को खल्लारी थाना क्षेत्र के आमझर में सर्चिंग के दौरान पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ के दौरान आप देखेंगे कि एक नक्सली को मार गिराया गया था। जानकारी है कि कुछ नक्सली घायल भी हुए थे। धमतरी में नक्सली मुठभेड़ के बाद डीआरजी की टीम सुरक्षित अपने कैंप पर वापस लौट आई है। 5 लाख का इनामी नक्सली अरुण मंडावी को मार गिराया गया और शव के साथ ही एक SLR भी बरामद किया गया है। दुर्ग में गौवंश का शव मिलने पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने दर्ज किया FIR। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां गिरधारी नगर में गौवंश का शव मिला था। हिंदूवादी संगठनों ने जमकर यहां पर हंगामा किया। पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा और यहां पर काफी हंगामे के आसार बने जब मामले को शांत कराया गया और इस दौरान थोड़ा पुलिस को सख्ती भी दिखानी पड़ी है। गिरधारी नगर में गौवंश का शव मिला था और इन दिनों ऐसी जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद उपद्रव, हंगामे जैसे आसार बनते हैं। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस पर जबरदस्त हंगामा किया था। दुर्ग और आगे बढ़ेंगे जहां बिलासपुर में रेलवे स्टेशन पर गांजा तस्कर दबोच लिए गए हैं। ट्रेन से गांजा तस्करी का खुलासा हुआ है। रेलवे स्टेशन से 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के कब्जे से 24 किलो गांजा बरामद हुआ है। रांची और जबलपुर के रहने वाले हैं आरोपी। कटनी जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिले अरुण साव। जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव। मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात हुई। दोनों के बीच हुई शिष्टाचार मुलाकात और ये तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं जब मुख्यमंत्री मोहन यादव से अरुण साव मुलाकात करने पहुंचे थे। तो आज रायपुर नगर निगम के MIC की बैठक होने वाली है, जहां महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बैठक होगी। मीटिंग में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा होने की संभावना। स्मार्ट वाटर मीटर से लेकर जल भराव समेत कई एजेंडों को लेकर बातचीत। और इससे पहले 10 जून को MIC की बैठक हुई थी। आज एक बार फिर मेरीन काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जिसमें जल भराव समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत होने के आसार हैं। और जशपुर से खबर है, तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई है। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में स्कूटी सवार ने दम तोड़ दिया। सिटी कोतवाली के डोडका चौरा की ये पूरी घटना बताई गई है। खबर जशपुर से।
अंबिकापुर में नाबालिग से दुष्कर्म का पड़ोसी ही निकला आरोपी। जहां दुष्कर्म का आरोपी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शादी का झांसा देकर नाबालिग से इसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। बोलने में असमर्थ है बच्ची, इशारे से बताया आरोपी का घर, और उसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो आरोपी पकड़ आया है। कोरबा में लिफ्ट देने के बहाने युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों के साथ ही पीड़ित युवती ने दर्ज कराई रिपोर्ट। लिफ्ट देकर पेंड्रा तक छोड़ने का भरोसा दिलाया था। बस का इंतजार कर रही थी पीड़िता। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें।